Good morning, students. Today we are going to understand next sum from admission of a partner. Sum number 13th. A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:1. Balance sheet of their firm on 31st March 2017 was as under. Students, C partner admit होता है. After admission, P&L ratio 3:1:1. एडजस्टमेंट एंट्रीज पर टिक मार्क करेंगे. सेकंड से वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड स्टॉक. लैंड एंड बिल्डिंग पर टिक मार्क कर लेंगे, फर्नीचर पर टिक मार्क कर लेंगे, स्टॉक पर टिक मार्क कर लेंगे. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर टिक मार्क कर लेंगे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी मेड एट 10% ऑन डेप्टर्स, डेप्टर्स के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे. वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड पर टिक मार्क कर लेंगे. डिसऑनर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक चार्जेस, ये अंदर नहीं है इसलिए इंडिविजुअल एंट्री देनी पड़ेगी. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर लेंगे सैक्रिफाइस रेशियो. A ratio B P&L. Old ratio is given 4:1. A, B and C P&L. New ratio is given 3:1:1. Sacrifice फाइंड करेंगे. Sacrifice equals to old share minus new share. A sacrifice, old share is 4/5 and new share is 3/5. डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में माइनस हो जाएगा. 4 - 3 1/5. बी सैक्रिफाइस फाइंड करें. ओल्ड शेयर 1/5 माइनस न्यू शेयर इज 1/5. 1 - 1 0/5 मीन्स 0. ओनली हेयर ए सैक्रिफाइस करता है. गुडविल की भी जनरल एंट्री हम लिख लेते हैं, बाद में पोस्ट करेंगे जब उसका टर्न आएगा तब. तो यहाँ पर C 5000 गुडविल लेकर आता है कैश में, तो एंट्री पास करेंगे. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 5000. प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू. ओनली यहाँ पर ए सैक्रिफाइस करता है तो एज करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. स्टूडेंट्स 5000 अमाउंट को यहाँ पर करंट अकाउंट बनता है तो सारी की सारी एंट्री जो हम कैपिटल अकाउंट में देते थे वो अब करंट अकाउंट में देंगे. अब एंट्री पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे एसेट साइड से. लैंड एंड बिल्डिंग 35,000 एंड फर्नीचर 30,000. इनर साइड रखेंगे. एडजस्टमेंट इज गिवन. लैंड एंड बिल्डिंग 35,000, फर्नीचर 30,000. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स 25,000, स्टॉक 15,000. इनर साइड इन्वेस्टमेंट्स 25,000 and stock 15,000. नेक्स्ट एंट्री रीड करें. डेप्टर्स 5,500 and bills receivable 2,000.
डेप्टर्स इनर साइड एडजस्टमेंट इज गिवन 5500 माइनस BDR करके रखेंगे स्टूडेंट, जिससे पता चले कि ओल्ड BDR की वैल्यू दी हुई है। बिल्स रिसीवेबल आउटर साइड 2000 एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन। नेक्स्ट एंट्री कैश बैंक को ट्रांसफर करेंगे कैश बैंक के अकाउंट के डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000। नेक्स्ट गुडविल की अमाउंट को स्टूडेंट्स रिटर्न ऑफ किया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट। उनके ओल्ड P&L रेशियो 4:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5000 को। 4000 एंड 1000 अमाउंट आएगी। एसेट की एंट्री फिनिश हो चुकी है स्टूडेंट्स। अब लाइबिलिटीज एंट्री पोस्ट करेंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है AK कैपिटल का 75,000, बीस कैपिटल 25,000। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 एंड 25,000। नेक्स्ट करंट अकाउंट, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 8,000 एंड 2,000, तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन A's कॉलम 8,000 एंड इन B's कॉलम 2,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लेम दिया हुआ है। फिफ्थ एंट्री में 1000 का 1000 इसमें से माइनस कर लेंगे और इस 1000 को सबसे पहले हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 1000 और 5000 में से 1000 माइनस करके करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे स्टूडेंट्स बाय वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट। अमाउंट विल बी 3200 and 800। नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स रीड करें। क्रेडिटर्स 4000 एंड बिल्स पेबल 1000। लायबिलिटी साइड ट्रांसफर होगा क्रेडिटर्स 4000 एंड बिल्स पेबल 1000। स्टूडेंट्स लायबिलिटीज की एंट्री फिनिश होती हैं। अब स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। C विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट 20,000 इन C's कॉलम। क्रॉस एंट्री कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू C's कैपिटल अकाउंट 20,000। इसी के अंदर नेक्स्ट रीड करें स्टूडेंट्स। C will bring 20,000 as capital for his 1/5 share of profit and 5,000 rupees as his share of goodwill in cash। तो गुडविल कैश में लेकर आता है तो फर्स्ट एंट्री हम लिखेंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 5,000 एंड सेकेंड एंट्री ट्रांसफर होगी करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। यहाँ पर ए सेक्रीफाइस करता है तो ए के कॉलम में 5,000 अमाउंट हम लिख देंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट्स इसी एंट्री में आउट ऑफ गुडविल हाफ अमाउंट इज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। हाफ अमाउंट विड्रॉ की जाती है जब उन्हें गुडविल मिलती है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाता है। जब
विड्रॉन की जाती है तो डेबिट साइड लिखेंगे करंट अकाउंट के टू कैश अकाउंट, और हाफ अमाउंट विड्रॉन की जाती है तो 2500। क्रॉस एंट्री ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय एज करंट अकाउंट 2500। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स, एंट्री नंबर सेकेंड, value of land and building is to be increased by 10% while value of furniture and stock is to be decreased by 5%। बिल्डिंग की वैल्यू में 10% इंक्रीज करेंगे और फर्नीचर और स्टॉक की वैल्यू में 5% डिक्रीज करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज करें प्लस इंक्रीज 3500, 10% 38,500। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाता है बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 3500। फर्नीचर और स्टॉक की वैल्यू में 5% डिक्रीज करेंगे, फर्नीचर में 5% डिक्रीज करें तो वैल्यू आती है 1500, आउटर साइड 28,500, स्टॉक में 5% डिक्रीज करें तो वैल्यू आती है 750, आउटर साइड 14,250। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट 1,500 टू स्टॉक अकाउंट 750। नेक्स्ट एंट्री रीड करेंगे स्टूडेंट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35,000 विच इज टू बी शोन इन द बुक्स। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के साथ कंपैरिजन करेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 35,000 है, मींस इंक्रीज होगा यहाँ पर 10,000 का, आउटर साइड 35,000। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी मेड एट 10% ऑन डेप्टर्स। डेप्टर्स के ऊपर 10% बीडीआर लेना है जो आएगा 550, आउटर साइड 4950। ओल्ड बीडीआर की वैल्यू स्टूडेंट्स 500 दी हुई है और 50 रुपीज़ इंक्रीज होता है तो लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ माना जाएगा, और लाइबिलिटी में इंक्रीज रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाता है टू बीडीआर अकाउंट 50 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री रीड करें, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड ₹1000। इसकी एंट्री हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। डिसऑनर एक्सपेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल ₹150 एंड बैंक चार्जेस ₹300 विच आर पेड बाय नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। स्टूडेंट्स इसे हम पे कर देंगे, पे करेंगे तो कैश और बैंक हमारे पास से जाएगी तो कैश और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा बाय रेवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि सेकेंड एंट्री हमें ये पुट करनी है रेवोल्यूशन में। आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्सपेंसेस जो है 150 प्लस 300 450। क्रॉस एंट्री रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट विल बी 450। टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखोगे रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आता है 13,500 बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाएगा करंट अकाउंट में जो होगा प्रॉफिट, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड P&L रेशियो में। तो 13,500 माइनस 1,500 माइनस 750 माइनस 50 माइनस 450
अमाउंट विल बी 10,750। 10,750 को डिवाइड करेंगे 4:1 में, तो बी का शेयर आएगा 2,150, ए का शेयर आएगा 8,600। क्रॉस एंट्री करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट होगा ये 8,600 एंड 2,150। कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे स्टूडेंट्स 75,000 ए के कॉलम में, बी के कॉलम में 25,000 एंड सीज कॉलम 20,000। यहाँ पर भी सेम अमाउंट 75,000, 25,000 एंड 20,000। डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस कैरिड डाउन 75,000, 25,000 एंड 20,000। डेबिट साइड बैलेंस आया तो क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, मींस लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी 75,000, 25,000 एंड 20,000, टोटल 1,20,000। करंट अकाउंट का टोटल करेंगे, आप देखोगे यहाँ पर ए का करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है 8,000 प्लस 3,200 प्लस 5,000 प्लस 8,600, 24,800। 24,800 में से माइनस कर लेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। 24,800 माइनस 4,000 माइनस 2,500, 18,300। बी के कॉलम का टोटल करेंगे 2,000 प्लस 800 प्लस 2,150, 4,950। 4,950 में से माइनस किया जाएगा 1,000, वैल्यू आएगी 3,950। यहाँ पर सी के करंट अकाउंट में कुछ ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो कोई बैलेंस कैरिड डाउन नहीं होगा, डैश। स्टूडेंट्स यहाँ पर डेबिट साइड में बैलेंस आया तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, मींस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड करंट अकाउंट ए एंड बी के कॉलम से 3,950 एंड फ्रॉम एज कॉलम 18,300। टोटल कर लेंगे 18,300 प्लस 3,950, टोटल विल बी 22,250। कैश अकाउंट का टोटल करेंगे जो आएगा डेबिट साइड 28,000 डिफरेंस अमाउंट ट्रांसफ़र की जाएगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 28,000 माइनस 2,500 माइनस 450, 25,050। क्रेडिट साइड बैलेंस आया, इसे ट्रांसफ़र किया जाएगा डेबिट साइड, मींस एसेट साइड, कैश और बैंक बैलेंस। $25,050। टोटल करना स्टार्ट करेंगे, लायबिलिटी साइड से टोटल करें 1,20,000 प्लस 22,250 प्लस 1,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000, टोटल विल बी 1,48,250। अब एसेट साइड का टोटल करें 38,500 प्लस 28,500 प्लस 35,000 प्लस 14,250
प्लस 4950 प्लस 2000 प्लस 25,050। स्टूडेंट्स हमारा टोटल आ जाता है 1,48,250। इसी के साथ स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 13। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।